व्यापारी नेता, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, तहसील किराकत, जनपद जौनपुर, बहुजन समाज पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता, नगर पंचायत किराकत का नगर अध्यक्ष बसपा घनश्याम जायसवाल। मैं नगर के चुनाव के संदर्भ में मैं अपने नगरवासियों को, माताओं बहनों को, सर समाज के व्यापारी बंधुओं को, चाहे वो अनुसूचित जात के व्यापारी बंधु हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के व्यापारी बंधु हों, चाहे वो पिछड़ी जात के व्यापारी बंधु हो, चाहे वो अगड़ी जात के व्यापारी बंधु हो, मैं उन सब प्राणियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, मेरा जन्म बहुजन समाज पार्टी में हुआ है। मैं 40 साल तक इंतज़ार किया और इंतज़ार करते करते चौथे फन की उम्र में जब पहुंचा तो मेरी इच्छा 40 साल की दबी रह गई। मेरी आत्मा ने कहा कि चौथे फन पे आप आ गए हैं तो आप चुनाव लड़िए। बहुजन समाज पार्टी के सारे विधानसभा कार्यकर्ता बहन जी आपके साथ रहेंगी। आपको कोई भी शारीरिक कष्ट नहीं होने देंगी। तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी के सिपाहीगण वो हमको एक एक कतरा सहयोग देने का वादा किया है। मैं बड़े उम्मीद के साथ काफ़ी वर्षों के बाद चुनाव मैदान पर अपने नाम की घोषणा किया, जबकि मैं पूर्व में कहा था कोई ताकतवर प्रत्याशी उतारूंगा। बाकी मुझे बहुजन समाज पार्टी को छवि को ऊंचा करने के लिए मुझे बहुत ताकतवर प्रत्याशी नहीं मिला। जो भी मिला धोखा देने वाला ही मिला। इस धोखेबाज को माहौल को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते मैं स्वयं अपने विचार को नगर पंचायत चुनाव के संदर्भ में अपने मन को रखा। अभी परिसीमन आई है साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा परिसीमन में नगर पंचायत किराकत 372 विधानसभा किराकत एक ही नगर पंचायत है। परिसीमन में सामान्य महिला सीट आई है। मेरे आत्मा की एक आवाज़ निकली कि अगर महिला सीट आई है तो बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में अपनी धर्मपत्नी बबीता जायसवाल को नगर पंचायत किराकत में पहली बार, इतिहास में पहली बार मैं उतारने का प्रयास करूंगा। मैं नगरवासी सर समाज के जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जो 40 साल तक बैठने वाला बहुजन समाज पार्टी का सिपाही सभी नगरवासियों के साथ, सभी प्रत्याशियों के साथ कंधा से कंधा मिला चलने वाला आज स्वयं अपने धर्मपत्नी के लिए, बबीता जायसवाल के लिए पहली बार नगर पंचायत किराकत के 11 वार्ड में अपने सभी सर समाज के व्यापारी, अपने नगरवासियों के माताओं बहनों को मेरा निवेदन है कि आप लोग तहे दिल से पूरा सहयोग दीजिए। आपका नगर एक एक कतरा का जो कर्ज होगा, जो 40 साल का मैं कर्ज लिया हूँ नगर पंचायत किराकत के सजाने के लिए, मैं पूर्व में बहुत घोषणा भी कर चुका हूँ कि मैं करके दिखाऊंगा। ये भी मैं कहा हूँ कि चेयरमैन की कुर्सी बहुत महान बुजुर्गों की होती है, तो बच्चों की कुर्सी नहीं है, ये बुजुर्गों की कुर्सी है। क्योंकि बुजुर्गों के पास अपार दिल होता है, अपार संयम होता है, अपार बच्चों को परवरिश देने की संस्कार होता है। ऐसे माहौल में अगर मैंने अपने धर्मपत्नी को बबीता जायसवाल को चेयरमैन पद हेतु उतारा हूं तो बहुत सोच समझ के उतारा हूं। ये वो हमारी धर्मपत्नी है। इतिहास में मैं ये कह देना चाहता हूं कि इतिहास में 130 करोड़ की आबादी में
ऐसी धर्मपत्नी मिलना किसी भी मनुष्य के लिए साथियों बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे इस अवस्था में मुझे पूज्यमान, भाग्यवान, सौभाग्यवान धर्मपत्नी बबीता जायसवाल मिली है। मैं उनको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे गंगा जमुनी के तर्ज पर हमारा पुराना भोलेनाथ मंदिर, भोलेनाथ का आशीर्वाद है और हमारा नरहन ग्राम सभा में इस्माइल बाबा की कुटी है। इस्माइल बाबा का आशीर्वाद है कि ऐसी महान महिला, ऐसी महान धर्मपत्नी जो किराकत के घनश्याम जायसवाल को मिली है, वो बहुत ही पूजनीय है। मैं ये बता देना चाहता हूँ नगरवासियों को, जिस दिन नगर की सम्मानित कुर्सी पर हमारी धर्मपत्नी बैठेंगी, मैं चौकीदार के रूप में कार्य करके कार्यकर्ता की हैसियत से नगर पंचायत किराकत के 11 वार्ड को नगर पालिका बनाकर, जो मैंने पूर्व में कई घोषणाएं की हैं, नरहन ग्राम सभा में मैंने घोषणा की है कि बाबा भोलेनाथ का पुराना मंदिर हजारों वर्ष और बाबा इस्माइल बाबा की कुटी है नरहन ग्राम सभा में, मैं उसको तीर्थस्थल बनाने का वादा किया हूँ और किराकत नगर पंचायत को नगर पालिका बना करके चांद लगाने के मैं वादा किया हूँ। और मैं ये बता देता हूँ, अगर एक बार हमारे नगरवासी, चाहे वो अनुसूचित जात के हो, चाहे मुस्लिम समाज के हो, चाहे पिछड़ी जात के हो, चाहे सर्व समाज के अगड़ी जात के हों, मैं एक बार अगर मुझे तहे दिल से मेरे आत्मा की अगर आवाज़ को समझते हों या मेरे कार्यों को, मेरे जुझारूपन कार्यों को अगर वो समझते हों तो मुझे सेवा करने का मौका अवश्य दें। इस पर एक सवाल उठता है नेताजी, किराकत की जनता, महिला पुरुष सब जिल्लत झेल रहे हैं। जमाने से आज तक सार्वजनिक कोई भी शौचालय नहीं बना है किराकत नगर क्षेत्र में। बड़ी इस पे आपकी क्या प्रक्रिया होगी? बड़ी ऊंची बात बोले हैं माननीय समर बहादुर सिंह, एक महान पत्रकार हैं आप। आपने ऐसा शब्द बोला, मैंने 40 साल से अपनी आंखों से नगर पंचायत किराकत को सिहोली चौराहा से लेकर हनुमान मंदिर तक मैंने वो दशा देखा हूँ। एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं बना है। मैं बता रहा हूँ मान्यवर, मैं वो दशा देखा हूँ, वो मेरे हृदय में बहुत ही पीड़ा होती है। मेरे पास कोई अधिकार नहीं था, न मेरे पास सरकार है, मैं करा नहीं पा रहा हूँ। सिहोली चौराहा से नरहन हनुमान मंदिर के पास से मैंने बरसात के दिन में आए दिन मैंने अपनी आंखों से उसी बाईपास रोड पर मैं फुटपाथ पर हमेशा बैठा रहता हूँ, देखता हूँ कि हमारी महिलाएं, हमारी बहन, हमारे भाई, हमारे पुरुष अगर कोई शौच लग जाए या बरसात के दिन को बृहद रूप में बरसात हो जाए तो हमारी महलों, हमारी बेटियों को कितना कष्ट झेलना पड़ता है। मैं तो कई घटना को, जहाँ पर मेरा व्यवसाय है, मैं अपने मकान मालिक से कर के तमाम महिला और बिटिया को मैंने शौच के लिए, बाथरूम के लिए मैंने अपने मकान मालिक गिरीशचंद सोनकर जी के मकान के अंदर कई महिलाओं, कई बिटिया को मैंने कराया है। जब कोई हमारे दरवाजे आया है शौच के संबंध में, मैंने निदान उसका कराया है। मुझे बहुत कष्ट है। शौचालय के बारे में आपका क्या कहना? नगर पालिका में जब क्षेत्र बनेगा, जो बाईपास का भूमंडल है बाईपास रोड का, उसमें ग्राम सभा में आता है, जैसे रायबरू ग्राम समाज है, नरहन ग्राम सभा है और गौसपुर ग्राम सभा है, ये सिहोली ग्राम सभा है। तमाम ग्राम सभा को जब हम नगर पालिका बनाएंगे, इतना मैं बाथरूम, इतना मैं शौच का व्यवस्था कर दूंगा कि मैं हमारी धर्मपत्नी बनेगी, मैं इतना करवा दूंगा, किसी भी महिला, किसी भी पुरुष, किसी भी हमारे बेटियों को शौच में कोई परेशानी नहीं होगी। यानी इलेक्शन जीतने के बाद पहली प्राथमिकता है? हाँ, पहली प्राथमिकता पहले तो शौचालय बनवाने के, वो तो हमारी प्रथम प्राथमिकता है, आपकी होगी। वो बेजोड़ प्राथमिकता मैं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। आज तक नहीं हुआ है, आज तक हुआ नहीं, जो इतिहास में नहीं हुआ है, इसीलिए तो मैं पीड़ित हूँ। किराकत विधानसभा 372 सुरक्षित, एक ही सुरक्षित सीट विधानसभा की, एक ही नगर पंचायत है।
मुझे पूर्व में बहुत से चेयरमैन आए, क्या किए, आप क्या किए, क्या वो क्या करके लेके जाएंगे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या सार्वजनिक शौचालय के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया या बनवाना ही नहीं चाहते? नहीं, लोग ध्यान नहीं दिए, वो बार बार ये ब्लेम लगाते कोई जगह नहीं देता है। हमने कहा महापुरुष बाईपास रोड सरकार की है, बाईपास सरकार की है, सरकार की जमीन पर शौच के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शौचालय के लिए, शौच के लिए विकास के माध्यम से इतना भंडारा खोल रखा है, फिर भी नगर पंचायत किराकत ने कभी ध्यान नहीं दिया। वो कहते मुझे कोई जगह दे तो मैं शौचालय बना दूंगा। अरे जगह तो सरकार की है, सरकार की जमीन बनाने को कौन माई का लाभ रोक सकता है शौचालय, शौच को। चलिए, धन्यवाद।